नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देश स्टडी गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे आय संबंध। आय संबंध में इसमें ये दिया है आज का मतलब वर्तमान, और ये पहले दिया गया और ये बाद। क्योंकि इस पूरे अभ्यास में यानी इस पूरी प्रश्नावली में ये पहले और बाद इन दोनों शब्द और आज यानी वर्तमान, पहले और बाद इन तीनों शब्दों का यूज सबसे ज्यादा होगा। अगर आज की वर्तमान दे दें और पहले की उम्र पूछेंगे तो हमें क्या करना है, घटाना है। अगर पहले की उम्र देके वर्तमान की उम्र पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। अगर आज की उम्र देके बाद की उम्र पूछेगा तो जोड़ना है, और बाद की उम्र देके अगर आज की उम्र पूछेगा तो हमें क्या कर देना है, घटाना है। जैसे हम लिख दें कि एक आदमी आज 20 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, 5 साल 5 साल पहले की और 7 साल बाद की, या 5 साल बाद की। आज की उम्र दी गई है, आज का मतलब वर्तमान की उम्र दी गई है। हमें निकालना है कि 5 साल पहले अगर आज की उम्र देके और 5 साल पहले की उम्र पूछेगा तो 20 में से 5 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका मतलब कि 5 साल पहले वो कितने साल का होगा, 15 साल का। अगर आज किसी की उम्र 20 साल है और 5 साल बाद पूछेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 साल। लेकिन अगर हम दे दें कि ये आज है और ये 7 साल पहले की उम्र है, और हम पूछें कि 8 साल बाद की उम्र क्या होगा, तो यहां से यहां तक आने में कितना साल कवर करना पड़ेगा। यहां से यहां तक आएंगे 7 साल, यानी पहले से वर्तमान में आएंगे और वर्तमान से क्या आएंगे फिर बाद में। तो 8 7 क्या हो जाएगा, 15 साल। इन यहां से यानी पहले और बाद इन दोनों के बीच में कितने साल का गैपिंग है, इन दोनों के 5 साल पहले और 8 साल के बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा, 15 साल। और एक चीज हमें सीखना है कि दो व्यक्तियों की उम्र में के दो व्यक्तियों की उम्रों का जो अंतर होगा वो जीवन से लेके मृत तक क्या होता है, एक समान होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये राम है और ये श्याम है, इनकी उम्र है 8 और इनकी उम्र क्या है 10। तब इनमें कितने का अंतर है, 2। 5 साल बाद अगर हम पूछें, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये कितने हो जाएंगे, राम 13 साल के हो जाएंगे, और 5 साल बाद ये कितने हो जाएंगे, 15 साल के हो जाएंगे। तब भी इनके उम्र में कितने का अंतर है, 2। यानी इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो व्यक्तियों की उम्र में जो अंतर होगा वो जीवन से लेकर मृत तक क्या होता है, एक बराबर। जैसे मान ले रहे हैं कि ये 8 साल का है और ये 30 साल का है और ये 20 साल का है। अगर हम 3 साल, इसमें कितने का डिफरेंस है, 10। अगर हम 20 साल बाद पूछेंगे तो 20 साल बाद इसकी उम्र कितना होगी, 50, और 20 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी, 40। अब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10। इसका मतलब ये हो गया, हम चाहे आगे जाएं चाहे पीछे जाएं, दो व्यक्तियों की उम्र में जो दो व्यक्तियों की उम्रों का जो अंतर होता है हमेशा क्या होता है, समान होता है। जैसे प्रश्न लिखा है, जैसे लिखा है कि राम और सोहन की वर्तमान आय का योग कितना दिया गया है, 26 वर्ष। लिखा है राम और सोहन की वर्तमान आय का योग कितना दिया गया, 26 वर्ष। यदि राम सोहन से 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा का मतलब हो गया कि सोहन जितने साल का है उससे 4 साल बड़ा क्या है, राम। ये राम है और ये सोहन। राम सोहन से 4 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब अगर सोहन x साल के हैं तो राम x प्लस 4 साल के हैं। ये राम की उम्र आ गई और ये श्याम की आ गई। ये वर्तमान उम्र का मतलब ये प्रेजेंट उम्र आ गई। लिखा है कि वर्तमान आय का योग 26 है। इसके इसके हिसाब से दोनों उम्र का योग कितना है, x प्लस 4 प्लस x का जो मान है वो कितना दिया गया, 26। एक x यहाँ, एक x यहाँ, 2x बराबर 26। 4 को इधर लाएंगे तो -4। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 22। और 2 से इसको भाग का करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, 11 आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कि राम की उम्र क्या है, तो राम की उम्र क्या माने हैं,
राम की उम्र माने हैं x+4 और x का मान कितना है 11, 4, 15 बराबर क्या हो जाएगा 16, 11, 4, 15 यानी 15 साल की क्या है राम की उम्र है। अगला प्रश्न है ए और बी मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं यदि बी ए से 6 वर्ष छोटा है। ये ए है और ये बी, जो बी है वो ए से 6 वर्ष क्या है छोटा। इसका मतलब अगर ये यक्स साल की हैं तो ये यक्स-6 साल के हैं। जितनी इनकी उम्र है ए के उससे 6 वर्ष छोटा है, सब 6 वर्ष क्या है कम है, और कम के लिए हम क्या लिखते हैं माइनस और अधिक के लिए क्या लिखते हैं प्लस। और लिखा है कि दोनों मिलाकर कितने 28 यानी x प्लस x-6 बराबर कितना दिया गया 28। ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 28 प्लस 6 और 2x बराबर हो जाएगा 34। इसको 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 17। हमसे पूछा जा रहा है कि b की उम्र क्या है, तो b की उम्र क्या माने हैं, b की उम्र x-6 माने हैं, x का मान 17 -6 इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11 साल। क्या है b की उम्र कितनी है 11 साल। अगला प्रश्न है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आय एक साथ, ये साथ है एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय की क्या थी 11 गुना। ये पिता है और ये पुत्र। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले पिता की आय पुत्र की आय की 11 गुनी थी। इसका मतलब अगर ये 1 था तो ये कितना था 11। ये 5 वर्ष पूर्व की है। लिखा है कि वर्तमान आय का जो योग है वो कितना दिया गया 46। अगर वर्तमान में 46 साल के हैं तो 5 साल पहले कितनी इनकी उम्र होगी, क्यों, क्योंकि जहां का रेशियो दिया गया होता है, जो रेशियो कहाँ का दिया गया 5 वर्ष पूर्व का, और जो संख्या में जो दिया गया उम्र वो कितना दिया गया वर्तमान का। तो हम वर्तमान से हम क्या जाएंगे 5 साल पूर्व। 5 साल पूर्व जब जाएंगे तो 5 साल पिता की उम्र में और 5 साल पुत्र की उम्र में क्या हो जाएगी कमी। इसका मतलब कि 10 साल की इसमें क्या हो जाएगी कमी। इसका मतलब कि 5 साल पहले पिता और पुत्र की जो उम्र का योग था वो कितना था 36 साल, और इसके हिसाब से 12, 11 और 1 क्या हो जाएगा 12। इसके हिसाब से 5 साल पहले पिता और पुत्र की उम्र 12 साल थी, और इसके हिसाब से 5 साल पहले इनके पिता की दोनों की उम्र का योग कितना है 36। इसका मतलब कि 12 यूनिट का मान 36 के बराबर है, तो 12 के 12, 12 3 36, 1 बराबर 3 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 3 हो जाएगा तो 11 बराबर 11 3 33, और 1 का मान निकालने के लिए 3 से गुणा करेंगे। लेकिन ये 5 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है, 5 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हमें बताना है कि 5 वर्ष बाद। आप ध्यान सुनना, ये है प्रेजेंट और ये है पूर्व और ये है पहले। 5 साल पहले की जनसंख्या दी है, हमें 5 साल की बात पूछ जा रहा है। तो हम पूर्व से जब हम 5 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे, और फिर 5 साल जोड़ेंगे तो कहां पर पहुंच जाएंगे, यानी पहले आ जाएंगे, यानी 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद में आ जाएंगे। इसका मतलब कि 5 साल पहले और 5 साल बाद में जो उम्र, जो एज में जो अंतर होगा वो कितना होगा 10 साल का। इसका मतलब कि ये 5 साल पूर्व इतना है, तो 5 साल बाद कितने होंगे 5 वर्ष बाद जो इनकी उम्र, हमें सिर्फ 5 साल बाद पुत्र की उम्र निकालना है। 5 साल पहले अगर पुत्र 3 साल का है तो 5 वर्ष बाद जो उम्र निकालने के लिए हमें 10 साल क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कि 13 साल का क्या होगा 5 साल बाद जो पुत्र की उम्र होगी वो क्या होगी 13 साल। अगला प्रश्न है एक पिता एवं उसके पुत्र की आय का योग कितना दिया गया 56 वर्ष, यानी पिता और पुत्र दोनों की उम्रों का जो योग दिया है वो क्या है 4 वर्ष बाद पिता की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आय क्रमशः है, यानी वर्तमान में उम्र क्या पूछा जा रहा है इनकी उम्र क्या है। ये फादर है और ये इसका सन। लिखा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद
पिता की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब अगर पुत्र 1 साल का है तो इसका पिता कितना हो जाएगा, 3 साल। लेकिन ये 4 साल बाद की आय का अनुपात है। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आय का जो अनुपात होगा वो 3:1, यानी अनुपात कहाँ का दिया गया है, अनुपात दिया है 4 साल बाद का। और लेकिन ये जो योग दिया है ये वर्तमान का दिया है। तो हम क्या करेंगे, 56, तो ये वर्तमान है। अगर हमें वर्तमान मालूम हो, अगर हमें आज का मालूम है और बाद का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 4 4 साल, 4 साल इनकी उम्र बढ़ेगी और 4 साल इनकी, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 साल इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये वर्तमान से ये 64 साल जो आया, ये 4 वर्ष बाद की उम्र, दोनों की उम्रों का योग आया। यानी फिर से देखो, एक पिता एवं उसके पुत्र की आय का जो योग है ये 56 वर्ष है, यानी वर्तमान में, यानी आज की उम्र है। तो 4 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी दोनों की, 4 4 साल बाद दोनों की उम्र में क्या करेंगे, 8 साल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में कितना दिया है, वर्तमान में योग जो दिया गया है वो 56। अगर हम 4 वर्ष बाद निकालेंगे तो 8 साल जोड़ेंगे। 8 साल क्यों जोड़ेंगे, 4 साल बाद इसका और 4 साल बाद इसका, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 साल जोड़ेंगे। तब हमें जो 64 आएगा ये 4 वर्ष बाद की जनसंख्या आएगी। 4 वर्ष बाद की जनसंख्या, इनकी आय का जो योगफल है वो कितना है, 64। इसके हिसाब से तो 3 1 4 हो रहा है। 4 यूनिट का मान कितना दिया गया, 64। तो 4 1 4 फुलामा 64, 1 बराबर 16। अगर 1 बराबर 16 आ गया तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 48। इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16, ये 16 साल। इसका मतलब कि 4 साल बाद जो पिता है वो 48 साल का हो जाएगा, जो पुत्र है वो 16 साल। हमसे पूछा जा रहा है कि इनकी वर्तमान उम्र क्रमशः क्या है। तो जब हम वर्तमान जाएंगे, वर्तमान निकालेंगे, यानी बाद से जब वर्तमान में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उतना घटा देंगे। 4 4 साल इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हो जाएंगे 44 वर्ष के, ये 44 ईयर्स के हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, 12 ईयर्स। हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, इनकी आय क्रमशः क्या है, जो पिता है वो 44 साल का हो जाए है और जो उसका पुत्र है वो 12 साल। अगला प्रश्न है, ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी है। ये ए है और ये बी। ए की उम्र बी की उम्र की क्या है, दुगनी। अगर ए 1 साल का है तो ये कितने साल का है, 2 साल का। ये दोनों की उम्रों का योग 27 है। इसके हिसाब से तो दोनों की उम्रों का योग कितना दिया गया, 3। 3 का मान कितना दिया गया, 27 के बराबर दिया है। 3 1 3 9 27, 1 बराबर 9 आ गया। हमें बताना है ए की उम्र क्या होगी। ए की यूनिट का मान कितना आ गया, 9। तो हमें 2 यूनिट का मान निकालना है, तो इसमें 9 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 9 दूनी 18 वर्ष का क्या होगा, ए की उम्र 18 वर्ष है। अगर बी की पूछता तो एक में हम क्या कर देते, 9 से गुणा कर देते। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 है। 4 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात 7:6 है। तो हमें बताना है पति की वर्तमान उम्र क्या होगी। यानी जहां का रेशियो दिया गया हो वहीं का हमें संख्यात्मक मान पता होना चाहिए। ये जो उम्र का योग दिया गया है ये वर्तमान का है, हमें चाहिए 4 साल पहले का। तो 4 साल पति की उम्र और 4 साल पत्नी की उम्र, इसका मतलब 4 4 8 साल अगर हम घटा दें तो हम वर्तमान उम्र से 4 साल पीछे चले जाएंगे। यानी ये है पति और ये क्या है, पत्नी। इनकी उम्र का जो अनुपात दिया है वो 7:6। लेकिन ये 4 साल पहले की है और जो वर्तमान उम्र कितना दिया गया है, योग भी कितना दिया गया, 60। तो हमें जो 4 साल पहले जाना, पीछे जाना पड़ेगा। तो 4 4, अब के लोग हैं, 2 लोग, तो 4 4 क्या हो जाएगा, 8 साल। 8 साल इसमें से अगर हम घटा देंगे तो जो ये 52 आया, ये 4 साल पहले इन दोनों की उम्रों का योग कितना था, 52 साल। और इस प्रश्न के हिसाब से 4 साल पहले दोनों की उम्र का योग कितना है, 13। इसका मतलब 13 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 13 यूनिट का मान कितना दिया गया, 52। 13 1 13 चौका 52, 1 यूनिट का मान क्या आ गया, 4। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 7 यूनिट का मान होगा 28। लेकिन ये तो 4 साल पहले की उम्र है, हमें चाहिए वर्तमान उम्र। यानी पहले से अगर वर्तमान में आना होगा, वर्तमान उम्र,
अगर वर्तमान उम्र निकालेंगे तो 4 साल, यानी पहले से अगर हमें वर्तमान में आना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 साल इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 28 4 32 साल क्या होगा, पति की वर्तमान उम्र है। अगला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आय में 7 वर्ष का अंतर है। यदि बी की उम्र ए की उम्र की 2/3 हो तो हमें बताना है कि ए की आय क्या है। ये ए है और ये क्या है, बी। लिखा है बी की उम्र ए की उम्र की 2/3 है, यानी एक अगर ए 1 साल का है तो ये इसका 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3, ये 3 यहाँ चला जाएगा, 3 1 3, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2। इसके हिसाब से दोनों की उम्र में कितने का अंतर है, 1। और प्रश्न में लिखा है कि 7 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है, 7। हमें क्या निकालना है, हमें बताना है ए की उम्र, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 7। तो हमें निकालना है, एक आदमी की उम्र अपनी लड़की की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। इसका मतलब कि आदमी और लड़के की उम्र में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या है, 24 साल का। तो दो व्यक्तियों की उम्र में जो अंतर होता है वो जीवन से मृत्यु तक क्या होता है, एक समान होता है, यानी वो घटता बढ़ता नहीं है। अगर वर्तमान में आदमी और लड़के की उम्र में 24 वर्ष का अंतर है तो 2 वर्ष के बाद भी उनकी उम्र में 24 साल का ही अंतर होगा। यानी ये दिया है आदमी, यानी मैन दिया है, ये इसका लड़का दिया है, लिखा है कि 2 वर्ष के बाद, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद। आदमी की उम्र लड़के की उम्र की दुगनी हो जाएगी। अगर लड़का 1 साल का है तो आदमी क्या हो जाएगा, 2 साल। अब लड़का, आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष का अधिक अधिक है, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, 24 साल का डिफरेंस है। तो ये जो वर्तमान में डिफरेंस दिया गया है, ये हर साल डिफरेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 2 साल में भी इनके उम्र के बीच में जो अंतर होगा वो 24 वर्ष का ही होगा। इसके हिसाब से दोनों की उम्र में कितने का अंतर है, 1। और प्रश्न में लिखा है कि 24 वर्ष का अंतर है। हमें बताना है कि लड़के की वर्तमान उम्र क्या है, 1, और 1 का मान कितना आ गया, 24। इसका मतलब कि 2 साल बाद, 2 साल 2 साल बाद जो लड़के की जो उम्र होगा वो क्या है, 24 साल, 2 साल बाद होगा। हमें बताना है कि लड़के की वर्तमान उम्र क्या है। तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 साल बाद होगा ना, तो वर्तमान में किस साल होगा, 22 साल। तभी तो 2 साल बाद 24 साल का होगा, यानी 2 साल बाद की उम्र में से हम 2 साल घटा देंगे तो हम क्या, कहाँ पहुंच जाएंगे, वर्तमान में। इसका मतलब कि वर्तमान उम्र क्या है उसकी, 22 साल। जैसे ये दिया है आज, और ये दिया है पहले, और ये दिया है बाद। हमें क्या दिया गया, बाद की उम्र दिया है। जैसे किसी की उम्र आज 14 साल, यानी बाद में कितना, 14 साल। तो वर्तमान में अगर हम 2 साल पहले की वर्तमान में इसकी उम्र कितना थी, तो ये हो जाएगी 12 साल। तभी तो 12 2 क्या होगा, 14। हमारा कहने का मतलब है कि बाद की उम्र दी हो और वर्तमान की उम्र पूछा जाए तो जितना साल बाद की पूछा जाएगा उतना साल हमें क्या कहा जाना पड़ेगा, पीछे, यानी 2 साल हम पीछे जाएंगे तब हमें वर्तमान की उम्र क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी पिता माता से 5 वर्ष, और माता की वर्तमान आय पुत्री की आय की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है तो पुत्री के जन्म के समय हमें बताना है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आय क्या होगी। यानी पिता दिया गया है, माता दिया है, और पुत्री लिखा है कि पुत्री इस समय कितना है, 10 वर्ष। तो माता की जो उम्र है वो पुत्री की, लिखा है कि माता की आय, वर्तमान आय पुत्री की आय की 3 गुनी है। अगर पुत्री 10 साल की है तो माता कितना होगा, 30 साल। और फिर लिखा है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब अगर माता 30 साल की है तो पिता कितना हो जाएगा, पिता हो जाएगा 35 साल का। अब आगे क्या लिखा है कि पुत्री के जन्म के समय, ये तो पुत्री आज 10 साल की है, तो इसका जब जन्म हुआ होगा तो ये कितने साल की हुई होगी, यानी इसमें 10 साल हम घटाएंगे तो ये 0 साल की होगी। यानी जन्म के समय जब पुत्री का जब जन्म हुआ तो पुत्री का उम्र कितना था, 0 वर्ष। तो हम
पुत्री की उम्र आज कितना साल है, 10 साल। तो जब ये पैदा हुई होगी तब कितना साल की रही होगी, 0। इसका मतलब कि इसमें भी हमें 10 साल क्या जाना पड़ेगा पीछे, और 35 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 साल। इसका मतलब कि पुत्री जब 0 साल की थी, जब पुत्री पैदा हुई थी, तो जो पिता की उम्र थी वो क्या थी, 25 साल। अगला प्रश्न है, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, यानी ये भाई है और ये बहन। लिखा है एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, इसका मतलब इसका अगर बहन x साल की है तो ये x प्लस क्या है, 6 साल का है। लिखा है ये क्या है, वर्तमान, ये वर्तमान की उम्र दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है 7 साल पहले, ये वर्तमान की दी है, अगर 7 साल पहले हम जाएंगे तो x प्लस 6 में हमें 7 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसकी वर्तमान उम्र में से 7 साल अगर हम घटा देंगे तो हमें पता हो जाएगा 7 साल, 7 साल 7 वर्ष पहले। जब ये 7 साल पीछे जाएगा तो 7 साल पीछे ये भी जाएंगी। लिखा है 7 साल पहले इनकी उम्र का गुणनफल 72 था, यानी इसका और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, और ये x माइनस क्या हो जाएगा, 7। लिखा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है, 72। अब हम एक x के स्थान पे क्या रखें कि दोनों को हल करें, तो इसका उत्तर क्या है, 72। अगर हम 9 यहाँ रख दें, 9 यहाँ रख दें, 14 रख दें, या हम 13 रख देते हैं। तो यहाँ x के स्थान पे 13 रख दें तो 13 में से एक, और यहाँ रख दें 13 माइनस 7, 13 में से एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 12, और 13 में से 7 घटाएंगे तो 6, और ये 12 छक क्या हो जाएगा, 72। इसका मतलब कि x का जो मान आया वो x बराबर 13 रखने पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हम इसका मतलब कि भाई की वर्तमान उम्र क्या है, भाई की उम्र क्या है उनके, x प्लस 6 माने हैं, x का मान 13 आ गया, 13 रखेंगे, x के स्थान पे 13 रखेंगे तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 72। इसका मतलब कि x का मान क्या आ गया, 13, x का मान 13 है, प्लस 6 और 13 6 कितना हो जाएगा, 19। इसका मतलब कि उसका जो भाई है वर्तमान में 19 साल का है। अगला प्रश्न है, एक पिता और पुत्र की आय का अनुपात कितना दिया गया है, 7:3। ये फादर है और ये क्या है, सन। ये 7 दिया गया और ये क्या दिया गया, 3। इसको हम क्या मान लेंगे, x x। क्यों, क्योंकि जो रेशियो दिया होता है, इन दोनों जो रेशियो होता है इन दोनों में कोई एक मल्टीपल कोई संख्या होती है, यानी कॉमन संख्या होती है, यानी x। लिखा है कि दोनों की उम्रों का जो गुणनफल वो कितना दिया गया, 756। 7x गुणे 3x बराबर दिया है 756, 7×21 x स्क्वायर बराबर दिया है 756। इसको भाग करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। और जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। हमसे पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष के बाद पिता की उम्र क्या होगी। ये क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट की, यानी ये वर्तमान उम्र दिया है, यानी 7 गुणे x का मान कितना आ गया, 6, 6 सते 42 साल के। इसका मतलब कि वर्तमान में जो पिता की उम्र है वो प्रेजेंट में कितनी है, 42 साल। हमसे पूछा जा रहा है 3 साल बाद कितनी होंगी। अगर आज कोई 42 साल का है तो 3 साल बाद 45 साल का होगा, यानी 3 साल बाद जब निकालेंगे तो वर्तमान उम्र में हम 3 साल क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएंगे। इसका मतलब कि 3 साल बाद पिता की जो उम्र होगी वो 45 साल होगी।